हे साइबर ठगों, आपसे हमारी अपील है कि हम जो खबर दिखाने जा रहे हैं उसे अपने रिस्क पर देखें। के ही खमपेशा भाई कानपुर के एक नौजवान को ठगने चले थे, लेकिन अब वो गिड़गिड़ा रहे हैं क्योंकि साहब ने जिसे ठगने का प्लान बनाया था उसने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद शायद ही किसी साइबर अपराधी ने की हो। उसने साइबर ठग से ही पैसे अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। तो ये कहानी शुरू हुई 6 मार्च को। आम दिनों की तरह इस रोज भी भूपेंद्र अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। तभी उनके मोबाइल की घंटी बजी। फोन उठाया तो उस ओर से आवाज आती है, मैं सीबीआई ऑफिसर बोल रहा हूं। उसने भूपेंद्र को वही रटी रटाई धमकी दी। कहा, तुम्हारे अश्लील वीडियो हमारे पास हैं, केस भी दर्ज हो गया है, मामला खत्म करने के लिए 16,000 रुपए दो। और उसके बाद चट धमकी और पट फर्जी एफआईआर की कॉपी पेश कर दी। लेकिन इस मामले में कुछ ऐसा हुआ नहीं। भूपेंद्र ने एक प्लान बनाया और उसे ऐसे एग्जीक्यूट किया कि जिसके चलते साइबर ठग को ही पूरे 10,000 रुपए भूपेंद्र को ट्रांसफर करने पड़े। मैं समझ तो गया था कि ये साइबर ठग और मेरे साथ गलत करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैंने उनसे एक दिन का समय मांगा। मैंने कहा कि मैं इंटर का छात्र हूं सर, मेरे घर पर कुछ मत बताना, मैं व्यवस्था में आपको पैसा करके दे रहा हूँ। अगले दिन 7 मार्च को मेरे पास फोन आया, बोला क्या हुआ। मैंने कहा सर मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई है, लेकिन सर मैंने एक चैन अपने घर से चोरी की हुई थी, तो सर मैंने अपने 15 दिन पहले दोस्त के पापा के पास गिरवी रखी है 3,000 रुपये। सर अगर मुझे आप दे दीजिए तो सर आपकी बहुत मेहरबानी होगी, और सर मैं चैन उठाकर उसको बेच के मैं सर आपको 20,000 रुपये डाल दूंगा। उसने मुझे 3,000 रुपये भेज दिए अकाउंट पर। इसके बाद मैंने उनसे कहा कि जहाँ मैंने चैन रखी थी वो 500 रुपये ब्याज मांग रहे हैं। फिर 500 रुपये उसने डाला। ठग भूपेंद्र की मनगढ़ंत कहानी में बड़ी आसानी से आ गया और उसने 3,000 रुपए भूपेंद्र को ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद 9 मार्च को उनके पास ठग की कॉल फिर से आई। इस दिन भूपेंद्र अपनी कपोल कल्पित कहानी का पार्ट 2 लेकर आ गए। उन्होंने ठग से कहा कि सुनार ने चेन रख ली है और कहा है कि तुम नाबालिग हो, अपने माता पिता को लेकर आओ। फिर भूपेंद्र ने ठग को एक और ऑफर दे मारा। कहा कि तुम मेरे पिता बनकर सुनार से बात कर लो। ठग मान भी गया और भूपेंद्र ने ठग की बात अपने दोस्त से करा दी। ठग उन दोनों की बातों में ऐसा फंसा कि उसने करीब 4,500 रुपए और भेज दिए। और इस कहानी में तीसरा ट्विस्ट आया 10 मार्च को। इस रोज ठग ने भूपेंद्र को कॉल करके अपने दिए 7,000 रुपए और फर्जी केस खत्म करने के बदले में मिलने वाला जो पैसा था उसका तकादा। लेकिन भूपेंद्र भाई नया प्लान तैयार लिए बैठे थे। ठग को बोल दिया कि चेन गिरवी रखकर 1,10,000 रुपए तक का लोन मिल सकता है, लेकिन 3,000 रुपए प्रोसेसिंग फीस लगेगी। ठग इस हादसे में फिर से आ गया और 3,000 रुपए उसने फिर से भेज दिए। बेटा हम लोगों का घर परिवार है, मेरे बीवी बच्चे हैं, बेटा त्योहार आ गया है, मेरे 3,000 रुपए मेरे पास लास्ट बचे थे, मेरी वाइफ नहीं दे रही थी। अभी 2 झापड़ लगा के पैसा तुम्हारे पास लगा के आया क्योंकि तुम्हारा जीवन करियर खराब हो रहा था। अरे नहीं सर, आपने मेरी बहुत हेल्प करी है।